Hello, class 7th. Very good afternoon. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे एंड पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे. चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक. ओके, बिकॉज वी हैव टू डू कुछ लॉकडाउन में थोड़ा सा कर लिया जाए जल्दी ताकि आप लोगों का कोर्स पीछे ना रह जाए. ओके, देखिए, इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट the things, certain steps. Okay, so today we are going to study about the step 5. Okay, चलिए हम देखते हैं बच्चों. Step 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown or white. क्या कहता है स्टेप 5? ध्यान से देखिए. करें कि द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं उनको कई कलर्स में, कई रंगों में इसको कलर किया जा सकता है, डाई किया जा सकता है. ओके, एंड एज द नेचुरल फ्लीस, जो नेचुरल फ्लीस होता है, जो नेचुरल हेयर होता है, जो प्राकृतिक हेयर होता है शिप का एंड गोट्स का, इज ब्लैक एंड ब्राउन और व्हाइट. ठीक है, या तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या फिर व्हाइट होता है. ठीक है, जो नेचुरल फ्लीस होता है गोट्स का और शिप्स का. ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका स्टेप 5. तो इसको हम किसी भी कलर में क्या कर सकते हैं, वेरियस कलर्स में इसको ड्राई कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं. चलिए, लेट्स कम टू द स्टेप 6. what it says the fibers are straightened. the fibers क्या होते हैं? straightened होते हैं, combed होते हैं and rolled into yarn. ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं? स्ट्रेटेंड होते हैं, सीधे होते हैं. ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कॉम्ड होते हैं. उसमें कॉम्ड मीन्स व्हाट? बिल्कुल वो एक तरह से यू कैन से उसको डेकोरेटिव होते हैं. ठीक है, एक उसको इस मैनर में रखा जाता है कि वो बिल्कुल उनका जो है जो मार्किंग होती है वो अच्छे से होती है. चलिए, एंड रोल्ड इनटू यार्न, उसको रोल करके यार्न में बना दिया जाता है, धागा की तरह पिरो दिया जाता है. ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल. ओके, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है, मेड इनटू वूल, ताकि हम क्या कर सके, फॉर स्वेटर्स एंड. ओके, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो किस में हो जाते हैं कन्वर्ट? वो वूल में. ठीक है, किसके लिए? स्वेटर्स के लिए. एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ्स. और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, देखा हमने इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था. ठीक है, पिछले क्लास में, कि जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं स्पन किए जाते हैं, आर स्पन, उनको क्या कहते हैं? स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स. ठीक है, इनको ऊनी वस्त्र बनाने के लिए इसका यूज होता है. ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया. चलिए आगे क्या कहता है. इट इज सेइंग दैट द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. What it is saying, the process of fiber into wool can be represented as follows. Okay, देखते हैं. फर्स्ट वन इज शेयरिंग. जो प्रोसेस होता है फाइबर का जो वूल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करता है इस तरह से, शेयरिंग. पहले क्या करता है? शेयरिंग. ओके, दिस आर द सर्टेन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर्स इनटू वूल. फर्स्ट वन इज शेयरिंग. After that, scoring, sorting, cleaning of burrs, dyeing and rolling. Okay, हमने पढ़ा है शेयरिंग क्या होता है, स्कोरिंग क्या होता है ना? स्कोरिंग आपने पढ़ा है. sorting क्या होता है? ठीक है, छटाई करते हैं. फिर उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बर्स, बर्स को क्लीन करते हैं. उसके बाद डाई करते हैं, फिर रोल करते हैं उसको. दिस आर सर्टेन प्रोसेस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड the process of fiber into wool. Okay, so now
आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ वुल की बात। अब ये हुआ हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो सिल्क है। ठीक है, देखते हैं सिल्क एंड पोलिस्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्क एंड पोलिस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर्स एंड सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स आर व्हाट, कॉटन, वूल, जूट। ओके, silk is also natural fiber, sorry, okay, silk fibers are also animal fibers, है ना। ये क्या कर रहा है कि ये सिल्क फाइबर्स भी जो होता है एनिमल फाइबर्स होता है, हमने बताया था सिल्क वॉर्म से निकलता है ये। ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। ओके, व्हाट इट्स डज, सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। उसको क्या करते हैं, स्पिन कर देते हैं। आपने देखा होगा, उसको निकालते हैं जब रेशा, तो वो स्पिन करके रोल में निकलता है। ठीक है, एंड इट इज सेइंग दैट द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स for obtaining silk is called sericulture. Okay, what it says that the rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. ठीक है, इसको हम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये अक्सर आपसे कंपटीशन के भी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये क्या है, ये जो सिल्क होता है ना, सिल्क वॉर्म्स होता है, उनको पालने के लिए, उनको पालना, ठीक है, उनको बड़े पैमाने पे पालना, रेयरिंग करना उसका, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, कह रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स, क्या करता है, फाइंड करता है, जो कि हार्डन कर देता है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, एयर में ये एक्सपोज करके ये क्या होता है, सिल्क फाइबर्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपने समझा कि क्या क्या होता है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क, ध्यान दीजिएगा, सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इसी तरह से आपका आता है पिस्सीकल्चर, ठीक है, जो आपका मछली से रिलेटेड है, बहुत सारे फ्लोरिकल्चर, तो बहुत सारी चीजें इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा इधर कि स्टेप 5, स्टेप 6 वी हैड स्टडीड अबाउट द वूल। आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। आपने ये प्रोसेस देखा, उसके बाद सिल्क हमने शुरू किया आज। तो इन फर्दर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस a lot of thing about the silk. So in for the today's class in this topic, let's conclude. Okay, so that's all for today's class. Thank you.